Okay, so guys, today's topic is all about NLP, right? We'll discuss the cleaning steps of NLP. कौन कौन से क्लीनिंग स्टेप्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं एनएलपी पे, बट उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनएलपी ज़रूरी क्यों है। एनएलपी का मतलब क्या है? एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट मीन्स व्हेन वी वांट टू डील विद कैटेगरिकल डेटा और कैरेक्टर डेटा। मैं कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है, जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस, राइट? क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग्स के साथ में डील करेंगे, तो इस तरह के एप्लीकेशन जो होते हैं वो एनएलपी में जाते हैं। चैटबॉट, राइट, कि हम लोग चैटबॉट बना रहे हैं, या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वो भी हमारा एनएलपी में ही जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट क्लीनिंग स्टेप्स, कौन कौन से क्लीनिंग स्टेप्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस डेटा क्लीनिंग ऑफ दिस एनएलपी, राइट। तो सबसे पहले तो मैं दो डिपेंडेंसीज इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। इंपोर्ट numpy as np, right? Second I'm स्क्रीन importing, नहीं है सर, yes, आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। okay, wait a second, just give me a second. Done. I hope now my screen is visible to you guys, right? यस बढ़िया, perfect. ओके, तो ये कुछ डिपेंडेंसीज हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली हैं। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टास्क रहेगा, दैट विल बी रिमूविंग HTML टैग। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ टेक्स्ट स्ट्रिंग आ गया और मैं चाहता हूँ वहाँ पे HTML टैग्स को रिमूव करना, ठीक है। रिमूव HTML टैग, ठीक है। वी वांट टू रिमूव दोज HTML टैग। तो कैसे, एक HTML टैग हम लोग ले लेते हैं। मैं पुरानी क्लास से ये HTML टैग को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यस, लेट्स सपोज मेरे पास ये HTML है, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू HTML, देन बॉडी, उसके बाद में P टैग है, देन मूवी इज द लाइक पैराग्राफ, फिर और भी लाइक बहुत सारा HTML टैग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो हमारे HTML टैग, मतलब ये जितने भी HTML टैग्स हैं उनको रिमूव कर सके। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन। दिस RE इज फॉर माई रेगुलर एक्सप्रेशन, डेफ रिमूव HTML टैग्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे टेक्स्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया। टेक्स्ट डालने के बाद में हम लोग यहाँ पे पैटर्न लिखते हैं, मतलब एक वेरिएबल बनाते हैं, पैटर्न इज इक्वल्स टू RE डॉट कंपाइल। अब कंपाइल के अंदर हमें पैटर्न डालना पड़ेगा, और पैटर्न कौन सा डालेंगे? ये वाला पैटर्न हम यूज़ करते हैं ताकि HTML टैग्स को हम लोग काउंटर कर सकें, राइट। ये, और ये मैंने कहाँ से लिया? ये मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से ये कॉल किया हुआ है, राइट। देन रिटर्न डॉट सब रीड फाइल हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। देन आई नीड टू मेंशन माय टेक्स्ट, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, ठीक है। यस, तो यस, दिस इज़ माय रिटर्न फंक्शन। और ये वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के बाद में जो भी लाइक HTML टैग हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम अ टेक्स्ट। अब देखिए, मैंने अपना फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर मैंने डाल दिया ये टेक्स्ट। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मुझे HTML टैग्स रिमूव हो जाने चाहिए। तो सी, सारे HTML टैग्स हमारे निकल गए, राइट बच्चे। यहाँ पे हमारा ये HTML बॉडी P टैग सारा गायब हो गया, राइट। जो भी टेक्स्ट कंटेंट था बस वही हमें मिला।
ठीक है, इस तरह से हम लोग HTML टैग्स को रिमूव कर सकते हैं। मुझे बताओ ये क्लियर हुआ बच्चे सभी को, हाउ वी कैन रिमूव द HTML टैग? ठीक है बच्चे, इसके बाद में हम लोग मूव करेंगे टू दिस रिमूव ऑल URL। लेट्स सपोज हम कोई ऐसे टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा URL है हमारे पास। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक कुछ फाइल्स पड़ी हैं, जैसे कि text1, यहाँ पे है चेक आउट माई नोटबुक, और उसके बाद में ये URL पड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी URL है वो हट जाए, जो भी URL है वो हट जाए। अच्छा, एक और चीज़, इस फंक्शन को कहीं और हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक वेब स्क्रैपिंग में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि कभी भी आप किसी भी वेबसाइट का डेटा लेते हो तो वो HTML टैग में मिलता है, और इस फंक्शन का यूज़ करके उसको सभी को हटा के सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको वेब स्क्रैपिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट दिस रिमूव URL। हम लोग URL फंक्शंस को रिमूव करते हैं कैसे, फिर से मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और एंड बच्चे, ये वाले फंक्शन आप कॉल कर सकते हो अगेन एंड अगेन, मतलब किसी भी डेटा सेट पे आप काम कर रहे हो और ये वाले प्रॉब्लम है आपके डेटा सेट में, तो आप ये फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो जो भी मैं कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ ये हमेशा के लिए आपके यूज़फुल रहेगा। ठीक है, सो दिस इज डेफ रिमूव अंडरस्कोर URL। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट, कॉलन लगाया, पैटर्न इज इक्वल्स टू रेगुलर एक्सप्रेशन RE डॉट कंपाइल, और कंपाइल करने के बाद में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे R। ठीक है, तो R के बाद में हमें एक कोड डालना पड़ेगा, जो कि फिर से मैं रेगुलर एक्सप्रेशन से ही कॉल कर रहा हूँ। एंड यूजिंग दिस कोड वी कैन रिमूव ऑल काइंड ऑफ दिस URLs। ठीक है, बाकी हमारा जो रिटर्न में लिखेंगे वो हमारा ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यस, पैटर्न नहीं, ये जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डन, बन गया मेरा फंक्शन। अब अगर इसके अंदर मैं text1 डाल दूँ, तो text1 में जो भी लिखा हुआ है HTML/www.kaggle.com, तो ये रिमूव हो गया। सी, URL हमारा रिमूव हो गया। इवन अगर मैं ये थर्ड टेक्स्ट से देखूं तो हाँ, यहाँ पे भी हमारा रिमूव हो गया। लेट्स सपोज कोई टेक्स्ट आपके पास ऐसा है जिसके बीच में कहीं पे URL अवेलेबल हो, तो क्या करेंगे हम लोग? अगर कोई हमारे पास ऐसा फंक्शन है जहाँ पे बीच में कहीं पे URLs हैं, जैसे कि यहाँ पे एक URL ये हो गया है एंड एक URL ये हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, रन करूँगा, तो दोनों URL हमारे रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ फंक्शन जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट से URLs को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने रिमूव करना सीख लिया। अब हम लोग पंक्चुएशंस को रिमूव करेंगे, क्योंकि पंक्चुएशन इज़ ऑल्सो नॉट नीडेड इन मॉडल क्रिएशन। जब भी हम लोग NLP के मॉडल्स बनाते हैं, पंक्चुएशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग इज़ इनफ, स्ट्रिंग लाइब्रेरी इंपोर्ट करिए। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पंक्चुएशन एक्चुअल में अवेलेबल हैं। स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, रन किया मैंने। बच्चे, ये सारे पंक्चुएशंस हैं हमारे पास में, राइट, दोज ऑल आर माई पंक्चुएशन। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन हम लोग बना सकें जहाँ पे सारे पंक्चुएशंस को हम लोग रिमूव कर सकें। तो कैसे होगा? अगेन हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, पंच वर्ड, पंक्चुएशन वर्ड इज इक्वल्स टू दिस स्ट्रिंग पंक्चुएशन। ठीक है, अब फंक्शन लिखते हैं डेफ रिमूव पंक्चुएशन, और इसके अंदर डाल देंगे हम लोग टेक्स्ट को। ठीक है, देन टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं विद नथिंग।
कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं विद दिस नथिंग। बट उससे पहले हमें एक फॉर लूप भी तो लगाना पड़ेगा। फॉर आई इन दिस पंक्चुएशन वर्ड, ठीक है, पंक्चुएशन वर्ड। और उसके बाद में हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जो हमारा आई है, अगर आई इन पंक्चुएशन वर्ड, ठीक है, वो टेक्स्ट में कहीं पे भी अवेलेबल है तो रिप्लेस कर दो दैट आई विद नथिंग, उस आई में रिप्लेस कर दो विद नथिंग और रिटर्न कर दो, रिटर्न कर देना है हमें अपने टेक्स्ट को, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यस ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब एग्जीक्यूट करने के बाद में इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। प्लस इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है। सो लेट्स सपोज मेरे पास एक टेक्स्ट है, इसमें देखो ये पंक्चुएशन है, ये डॉट भी पंक्चुएशन एंड दिस इज ऑल्सो अ पंक्चुएशन। सो हम लोग अपना फंक्शन यूज़ करते हैं, देन आई एम पुटिंग दिस टेक्स्ट हेयर, ठीक है। और जैसे मैंने इसको रन किया, आप देखोगे जितनी भी पंक्चुएशन थी गायब हो गई, राइट, सारी पंक्चुएशंस गायब हो गई है ना। ऐसा तो नहीं लग रहा है किसी को ये मतलब जादू हो रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पे पंक्चुएशंस रिमूव कर दी हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट चैट वर्ड। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ चैट वर्ड हैं, हम लेट्स सपोज हम लोग व्हाट्सएप चैट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ आपने देखे होंगे चैट वर्ड्स में कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो शॉर्टकट होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक डिक्शनरी मैंने यहाँ पे बना दी है, IMHO। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इन माई हम्बल लाइक ऑनेस्ट हम्बल ओपिनियन। GN को हम लोग गुड नाइट बोलते हैं, GM को हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और ये हर एक लाइक हर एक एरिया के यहाँ पे ये चेंज भी होते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो नॉर्थ में कुछ अलग शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती होंगी, साउथ में कुछ अलग शॉर्टकट कीज़ होती होंगी, फॉरेन में कुछ और शॉर्टकट कीज़ होती हैं, राइट। तो हमें इस तरह से एक डिक्शनरी बना लेनी है कि जो भी शॉर्टकट कीज़ उस एरिया में यूज़ करी जाती हैं उसकी हमने इस तरह से डिक्शनरी बना ली। अब अगर किसी भी वर्ड में मतलब किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड आ गया तो हमारा टास्क यही होगा कि उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देनी चाहिए। जैसे कि हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू IMHO, ही इज़ द बेस्ट। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? IMHO की जगह पे चाहिए इन माई हम्बल ऑनेस्ट हम्बल ओपिनियन, मुझे यहाँ पे ये लिखना है। अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन रन करेंगे। फंक्शन मैंने बनाया डेफ चैट वर्ड, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे अपने टेक्स्ट को, ठीक है। न्यू टेक्स्ट इज इक्वल्स टू दिस एम्प्टी लिस्ट, और इसके बाद में हम लोग यूज़ करते हैं फॉर W इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ठीक है। जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसको हम लोग सबसे पहले तो स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद में उसको अपर केस में भी कन्वर्ट कर देंगे, W डॉट अपर in this chat word, ठीक है। अगर ये हमारा चैट वर्ड लाइक चैट वर्ड में हम इसको सॉरी इफ दिस W डॉट अपर इन चैट वर्ड देन वी नीड टू append that value in uppercase in my new text, ठीक है। new underscore text, ठीक है, डॉट append के बाद में हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दिस चैट वर्ड के बाद में यू कैन यूज इंडेक्स ऑफ W डॉट अपर, ठीक है। और ये तो हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि कुछ वर्ड्स हमारे अपर केस में ना हों।
तो एल्स पार्ट में हम लोग लिख देते हैं नेक्स्ट वर्ड डॉट अपेंड दिस डब्ल्यू, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग रिटर्न करा, इसको ज्वाइन करने के बाद में रिटर्न करा देंगे, ठीक है। फॉर लूप के बाहर रिटर्न, ये ज्वाइन हो गया हमारा, डॉट ज्वाइन दिस न्यू टेक्स्ट, बस बन गया हमारा फंक्शन। अच्छा सर, इसमें फॉर लूप में जो टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लिखा है वो क्या है? हम लोग जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं ताकि हर एक वर्ड अलग अलग इंडेक्स पे आ जाएगा ना। IMHO अलग इंडेक्स पे आ जाएगा, HE अलग इंडेक्स पे आ जाएगा। देखो अगर मैं टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब देखोगे सारी वैल्यूज अलग अलग इंडेक्स पे आ गई, राइट। ये ओके, लिस्ट बन गया, हाँ ओके। ताकि काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब चैट वर्ड फंक्शन हम लोग कॉल कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें ये वाला टेक्स्ट डाल देते हैं। तो ये टेक्स्ट डाल दिया, मैंने रन कर दिया, तो जो हमारा IMHO था उसकी जगह पे देखो आ गया इन माई ऑनेस्ट हम्बल ओपिनियन, राइट। तो अगर वर्ड वो मैच कर जाता है, अगर वो W मैच कर जाता है इन दिस चैट वर्ड, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें हम यहाँ पे अपेंड करा दे रहे हैं, यहाँ पे अपेंड करा दिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग चैट वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको सारे चैट वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि हर एक एरिया के चैट वर्ड्स अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पे आपको एनालिसिस करने के बाद में, मतलब अंडरस्टैंड अच्छे से करने के बाद में आपको चैट वर्ड्स को बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्पेलिंग करेक्शन। लेट्स सपोज कुछ आप रिकमेंडेशन सिस्टम पे काम कर रहे हो, राइट। आई एम गिविंग यू जस्ट सिंपल एग्जांपल कि यू आर वर्किंग ऑन अ रिकमेंडेशन सिस्टम, और जो यूज़र ने कुछ स्पेलिंग डाली है वो कुछ गलत स्पेलिंग है। तो कैसे हम लोग उन स्पेलिंग्स को करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, टेक्स्ट ब्लॉब। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉब लाइब्रेरी यूज़ करी है। उसके बाद में एक हम लोग इनकरेक्ट सेंटेंस ले लेते हैं। तो यस, दिस इज़ माई इनकरेक्ट सेंटेंस, जहाँ पे सर्टेन की स्पेलिंग गलत है, इवन कंडीशन की भी स्पेलिंग गलत है, ड्यूरिंग की स्पेलिंग गलत है, सेवरल की भी स्पेलिंग गलत है, जनरेशन की भी स्पेलिंग गलत है, तो कई सारी स्पेलिंग्स गलत हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। देखो टेक्स्ट करेक्ट टेक्स्ट, सी टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट ब्लॉब dot text blob, or inside this I can put this incorrect text, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा करेक्ट टेक्स्ट है, करेक्ट टेक्स्ट डॉट, इसको करेंगे करेक्ट, ठीक है। देन आई कैन यूज स्ट्रिंग, राइट। और ये स्ट्रिंग, हाँ, अब जैसे मैं इसको रन करूँगा आप देखोगे मुझे करेक्ट वर्ड्स मिल जाएंगे। देखो certain conditions during several generation are modified in the same manner, right? अच्छा, यहाँ पे जो आपने यूज किया है करेक्ट डॉट स्ट्रिंग करके, तो करेक्ट कुछ ये मतलब इनबिल्ट फंक्शन है? करेक्ट इनबिल्ट फंक्शन है, हाँ बिल्कुल, ये करेक्ट इनबिल्ट फंक्शन है। इवन दिस स्ट्रिंग इज आल्सो अ इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है, ओके। बच्चे इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्टॉप वर्ड रिमूवल। इवन जो लास्ट प्रोजेक्ट हमारा था उसमें भी हम लोगों ने स्टॉप वर्ड्स को रिमूव किया था। तो कैसे हम लोग स्टॉप वर्ड्स को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए हमें NLTK लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। अब स्टॉप वर्ड्स रिमूव ही क्यों करने होते हैं? मतलब स्टॉप वर्ड्स को वो वर्ड्स कहते हैं जहाँ पे वो वर्ड्स कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करने हो हमारे आउटपुट में, ठीक है। मतलब हमारे मॉडल में वो कंट्रीब्यूट, जैसे कि दा हो गया, टू हो गया, ये हमारे कुछ स्टॉप वर्ड्स होते हैं और ये कंट्रीब्यूट नहीं करते हमारे आउटपुट कॉलम में। मैं सारे इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स आपको शोकेस करता हूँ। सो दोज आर सम इंग्लिश स्टॉप वर्ड डॉट वर्ड और इंग्लिश, ये रहे हमारे स्टॉप वर्ड्स। ए, अबाउट, अबव, आफ्टर, अगेन, अगेंस्ट, एन, ऑल, एम, एन, दोज आर माई स्टॉप वर्ड्स। बहुत सारे स्टॉप वर्ड्स हैं इंग्लिश में, ठीक है।
राइट। अब मेरा टास्क ये है कि मुझे, अगर मेरे स्ट्रिंग में कुछ बहुत सारे स्टॉप वर्ड्स हैं तो मुझको उन स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना है, और उनको रिमूव करने के लिए उनकी जगह पे मैं कुछ भी नहीं लिखना चाहता हूँ। मुझे बताओ क्या ये फंक्शन आप लोग बना सकते हो, रिमूविंग ऑल दोज स्टॉप वर्ड्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। बहुत सारे स्टॉप वर्ड्स हैं, ऑफ स्टॉप वर्ड हो गया, एंड स्टॉप वर्ड हो गया, ए टू, ये बहुत सारे स्टॉप वर्ड्स हैं। कैसे रिमूव करोगे आप लोग, क्या कोई फंक्शन बना सकता है इसके लिए? देखो मैं बनाता हूँ। सबसे पहले इसको ना एक लिस्ट में हम लोग स्टोर करा लेते हैं, स्टॉप इज इक्वल्स टू दिस। अब ये हमारी लिस्ट हो गई। अब हम एक फॉर लूप, सबसे पहले तो जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट को टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होने के बाद में हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन दिस टेक्स्ट, ठीक है। इफ आई इन दिस स्टॉप वर्ड्स, अगर वो आई स्टॉप वर्ड में है, ठीक है, देन यू नीड टू रिप्लेस दैट वैल्यू, दैट टाइम यू नीड टू like we can use new text, new सेंटेंस इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, और वो सारे वर्ड्स को मैं ये नई लिस्ट में अपेंड करा दे रहा हूँ, ठीक है। नॉट इन लगाएंगे, नॉट इन, इफ आई नॉट इन दिस स्टॉप वर्ड, दैट टाइम अपेंड करा दो इस वर्ड, इस न्यू सेंटेंस में उस आई को अपेंड करा दो, ठीक है। अब इस आई के अंदर, मतलब ये जो न्यू सेंटेंस है, उसमें आपको सारे वो वर्ड्स मिलेंगे जो जिसमें स्टॉप वर्ड्स नहीं हैं। सॉरी मैंने इसको रन ही नहीं किया, मुझे रन करना पड़ेगा। देखो ऑफ गायब हो गया, नाउ वी हैव ओनली सेल्फनेस, ठीक है। देन वी हैव दिस सेक्रीफाइस, एंड ये सारे वर्ड्स हमें मिल गए। तो जो स्टॉप वर्ड्स थे वो डिलीट हो गए हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इस पूरे टेक्स्ट को एक सेंटेंस मतलब स्ट्रिंग में चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट नॉट प्रिंट, प्रिंट क्या डॉट join this sentence, list or has no attribute of this split। अच्छा हाँ, एक बार स्प्लिट होने के बाद में दोबारा से कैसे ही स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग। हाँ हो गया, सी सारे स्टॉप वर्ड्स रिमूव हो गए। अब इसको हमें डिलीट करना है, हटा देना है, ठीक है। एंड यस डन, बन गया हमारा एक प्रोग्राम। अब इसको हमें फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो फंक्शन में क्या करेंगे, एक हमने लिख दिया यहाँ पे डेफ, डेफ डेफ के बाद में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे रिमूव स्टॉप वर्ड्स, ठीक है, एंड देन टेक्स्ट, और कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद में जो भी चीज़ें हैं सबको हमने टैब में कर दिया, और इसको कर देंगे हम लोग रिटर्न। बस बन गया हमारा फंक्शन, राइट बच्चे। मैंने यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स डाल दिया, रिमूव स्टॉप वर्ड्स, अपने टेक्स्ट को डाल दिया, तो जो भी स्टॉप वर्ड्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। एंड यही फंक्शन हमने, आई बिलीव यही फंक्शन हमने यूज़ किया होगा। व्हाट इज़ दिस, लिस्ट हैज़ नॉट रूट, अच्छा ठीक है, फिर से मुझे इसको रन करना पड़ेगा। एंड यस नाउ दिस इज़ डन। जितने भी स्टॉप वर्ड्स थे सारे डिलीट कर दिए, राइट। सो बच्चे इस तरह से हम लोग स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेटा क्लीनिंग स्टेप्स को देखेंगे, एंड दैट इज़ रिमूविंग इमोजीज। लेट्स सपोज इमोजी भी हैं हमारे कुछ सेंटेंस में, तो कैसे इमोजी को रिमूव करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक वर्ड है, ठीक है,
ये लव द मूवी एंड इट वाज ऑसम। मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टॉप वर्ड्स हैं ये सॉरी जितने भी ये इमोजीज हैं वो डिलीट हो जाएं। तो क्या करना पड़ेगा अब बच्चे, यहाँ पे हमें रेगुलर एक्सप्रेशन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफ रिमूव इमोजी। ठीक है, और उसके अंदर हमने डाल दिया है टेक्स्ट फंक्शन को। ठीक है, कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद में इमोजी पैटर्न आर डॉट कंपाइल। और बच्चे यहाँ पे कंपाइल करने के लिए हमें चाहिए होंगे लाइक कुछ कंपाइलर कोड। ठीक है, मैं बताता हूँ। बेसिकली ये जितने भी कंपाइलर कोड हैं ये सारे मैं कॉपी कर रहा हूँ फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंटेशन, और मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सा कोड किस लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलेगा। राइट, तो ये वाला जो कोड है, दिस कोड इज़ फॉर इमोशंस। ठीक है, अगर इमोशंस हैं तो उससे ये हम लोग टैकल कर सकते हैं। सिंबल्स को इससे निकाल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड मैप के अगर हमारे पास इमोजीज हैं तो ये निकाल देगा। फ्लैग के लिए ये यूज़ हो गया। बाकी ये दो भी और हमारे लाइक कुछ और इमोजीज के लिए भी इनको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बन गया हमारा फंक्शन। अब बस हमें वर्ड को यूज़ कर देना है। रिटर्न इमोजी पैटर्न डॉट सब। ठीक है, नॉट एफ आर। और बाद में हम लोग डाल देंगे अपना टेक्स्ट फंक्शन। एंड यस, बन गया। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, रिमूव इमोजी, और इसके अंदर डाल देंगे हम लोग अपना टेक्स्ट। तो जैसे ही मैंने ये टेक्स्ट डाला बच्चे, आप देखोगे जो इमोजी है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। सी, इमोजी गायब हो गए। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे लिए इमोजी भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग इमोजी का जो सेंटिमेंट है वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा इमोजी लाइब्रेरी को, और इंपोर्ट करना पड़ेगा इमोजी को। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ये रन हो गया है। ठीक है, और ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है मेरी पाइथन में, तो ये थोड़ा सा टाइम लिया इसने। राइट, अब इसके बाद में एक फंक्शन होता है डी इमोजी। डी इमोजी के नाम से एक फंक्शन होता है, बस उस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा। सो आई नीड टू यूज़ प्रिंट इमोजी डॉट डी इमोजी एंड पाइथन इज़ फायर। तो मुझे मिलना चाहिए पाइथन इज़ फायर। देखते हैं क्या ये डीमोजी कर पाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो फायर इसने दे दिया। इवन अगर मैं फायर के बाद में कोई और सिंबल यूज़ कर लूँ, जैसे कि मैं थम्स अप का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पे मुझे थम्स अप देना चाहिए लिख के। यस, थम्स अप। राइट, तो इस तरह से हम लोग इमोजी का सेंटिमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद में जो हमारा लास्ट नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ टोकनाइज़र, कि हम लोग किसी वर्ड को या सेंटेंस को किस तरह से टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ये NLTK वाली। NLTK हमने इंपोर्ट किया है, और साथ ही हमें पुंकिट को डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड वर्ड टोकनाइज़र एंड सेंटेंस टोकनाइज़र दो फंक्शंस हैं, उनको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू दिल्ली। राइट, टोकन्स का मतलब है कि हर एक वर्ड अलग अलग टोकन्स में आ जाए, अलग अलग इंडेक्स पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वर्ड टोकनाइज़र फंक्शन को कॉल करूँगा और उसके अंदर अपना सेंटेंस 1 डाल दूँगा। ठीक है, अब आप देखोगे हर एक वर्ड अलग अलग इंडेक्स पे आ गया है। इवन ये जो हमारा अफस्टॉफियस था वो भी अलग हमें मिल गया है। राइट, तो इस तरह से हम लोग वर्ड टोकनाइज़र का यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पे काम करना है, हर एक वर्ड को अलग अलग कर लेंगे यूजिंग दिस वर्ड टोकनाइज़र। साथ ही हम लोग यहाँ पे सेंटेंस टोकनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ा सेंटेंस है,
और मैं चाहता हूँ हर एक सेंटेंस अलग अलग इंडेक्स पे आ जाए। तो मैंने बहुत सारा डमी सेंटेंस यहाँ पे उठाए हुए हैं। तो हमेशा याद रखना है जितने भी आपके सेंटेंस हैं वो अलग इंडेक्स पे जाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस टोकनाइजर फंक्शन कॉल किया, सेंटेंस टोकनाइजर, और हम लोग पुट कर देंगे दिस टेक्स्ट फंक्शन एंड व्हेन आई रन दिस सेल, यस दिस इज माय डेटा। देखो पहला जो वर्ड है, पहला सेंटेंस यहाँ तक से यहाँ तक, फिर कॉमा लगा, फिर सेकेंड सेंटेंस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। तो देयर आर ओनली 2 वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। तो सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ या तो क्वेश्चन मार्क को समझा या तो डॉट को समझेगा, राइट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस टोकनाइज़र यूज़ किया जाता है। तो ये टोकनाइज़र काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जब हम लोग किसी भी डेटा सेट पे लाइक वर्क करते हैं। अगर टेक्सचुअल डेटा है तो हम लोग वर्ड टोकनाइज़र यूज़ करेंगे, अगर सेंटेंस या फिर पैराग्राफ हैं तो सेंटेंस टोकनाइज़र यूज़ कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दिस स्टेमिंग फंक्शन, ठीक है। स्टेमर फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि भाई स्टेमिंग फंक्शन होता क्या है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली स्टेमिंग हम लोग करते क्यों हैं, ज़रूरी क्या है ऐसा स्टेमिंग करना। तो अगर हमारे पास वॉक है, गो वेंट गॉन लिखा हुआ है, तो सारी फॉर्म्स की बेस फॉर्म आ जाएगी ताकि TF-IDF वेक्टराइज़र हमारा ईजिली इम्प्लीमेंट हो सके, या फिर कोई और जो भी हम लोग टेक्स्ट टू वेक्टराइजेशन टेक्निक इम्प्लीमेंट करते हैं वो ईजिली इम्प्लीमेंट हो सकें। इसलिए हम लोग हर एक वर्ड को बेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक मैं कोड लिख रहा हूँ, PS इक्वल्स टू पॉटर स्टेमर एंड दिस पॉटर स्टेमर इज माई फंक्शन डेफ स्टेमन वर्ड्स। इसके अंदर डाल देंगे हम लोग टेक्स्ट को, और डॉट ज्वाइन PS डॉट दिस स्टेम ऑफ वर्ड। मैं एक काम करता हूँ, ये एक यूज़ कर लेते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ लिस्ट, सॉरी नॉट लिस्ट ऑफ लिस्ट, दिस। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर लिया है, ठीक है। दिस इज़ माय फॉर लूप फॉर वर्ड्स इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्रिंट ये कर दिया जाए, और उसको मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को याद होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं। हमने एक क्लास डिस्कस करी थी फॉर लूप के नेक्स्ट वाली। फॉर लूप को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं हम लोग, कोई मुझे बताएगा? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज माई लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। पहले हम लोग फॉर लूप मतलब पहले आउटपुट लिख देते हैं और उसके बाद में हमने पूरा फॉर लूप अपना लिख दिया, ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक वर्ड है, वेट अ सेकेंड, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे वर्ड है वॉक, वॉक्स, वॉकिंग एंड वॉकड, ठीक है। तो जब मैं स्टेमिंग करूँगा इसकी तो मुझे एक ही वर्ड मिलना चाहिए हर किसी के लिए, एंड दैट इज़ वॉक। तो यस देखो मुझे हर किसी के लिए वॉक मिल गया, राइट बच्चे। तो इस तरह से हम लोग स्टेमिंग करते हैं। स्टेमिंग का मतलब है किसी भी वर्ड का बेस फॉर्म मिल जाना, ठीक है। किसी भी वर्ड का बेस फॉर्म मिल जाना उसको बोलते हैं हम लोग स्टेमिंग फंक्शन। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम काइंड ऑफ आई थिंक स्टेमिंग, यस स्टेमिंग इज इनफ, ठीक है। तो ये हो गए हैं हमारे डेटा क्लीनिंग स्टेप्स, दोज ऑल आर योर डेटा क्लीनिंग स्टेप्स ऑफ NLP, ठीक है।